सब द्वारन को छोड़कर मैं आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। प्रेम से बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रानी सरकार की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। अपने अपने माता पिता की जय। श्याम रामचंद्र की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। भूत भावन भोलेनाथ की जय। आदि शक्ति अम्बे मातु की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। श्री भागवत भगवान की जय। श्री शुकदेव भगवान की जय। श्री व्यास नारायण भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सब संतन की जय। सब विप्रन की जय। सब देवन की जय। सब तीर्थन की जय। भक्त और भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हरिशरण परमानंद प्रदायक अनंत गुणगणलय सर्व सर्वेश्वर जगत नियंता जगदाधार प्राणाधार जीवनाधार परम दयालु परम कृपालु भक्तवत्सल दीनबंधु दीनानाथ पतित पावन अधम उदाहरण भक्त जनवत्सल भगवान श्री राधा गोविंद सरकार, श्री लक्ष्मी नारायण सरकार और सर्व सर्वेश्वर भगवान की दिव्यतम गाथा श्री भागवत भगवान तथा हर कथा स्थल पर उपस्थित रहने वाले समस्त देवता, समस्त ऋषि, समस्त मुनि, समस्त तीर्थ, समस्त नदियाँ, समस्त सागर, समस्त पितर आदि कथा वक्ता और श्रोताओं में अग्रगण्य अनंत बलवंत हनुमंतलाल, संगीतज्ञ महानुभाव पूज्य आचार्य चरण और ये ध्वनि विस्तारक यंत्र जहाँ जहाँ तक इस कथा को पहुँचा रही है वहाँ तक विराजमान सभी कथा रसिकों को भगवत भाव से नमन। आप सबको व्यासपीठ की तरफ से प्रेम भरा राधे राधे। आइए हम और आप मिलजुल कर आज पंचम सत्र की कथा को प्रारंभ करें। उससे पूर्व 2 मिनट भाव और प्रेम से भगवान का नाम गाएंगे और फिर हम लोग कथा की तरफ चलेंगे। तो 2 मिनट प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन।
श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्री राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। राधे रानी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा करोगी। श्यामा प्यारी कब तुम कृपा
कथा में मन ऐसा होता है कि बस नाम ही गाया जाए। भगवान की अत्यंत करुणा है कि हम और आप पिछले 5 दिनों से भगवान की दिव्यतम गाथा सभी ग्रंथों के साथ भगवत स्वरूप श्री भागवत महापुराण के प्रसंगों पर चिंतन कर रहे हैं। और आनंदित हो रहे हैं। कल हम लोगों ने बड़े भाव और प्रेम से कथा को भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव पर विश्राम दिया था। कथा में हम सब लोगों ने श्रवण किया। बात मत करिए भाई, क्या बात है, बातचीत नहीं। प्रेम से बोलो राधे राधे। तो भगवान का अवतार हुआ। अवतार शब्द बनता है अवतरणिका धातु से। अवतार शब्द का अर्थ होता है उतरना। अवतरणिका का मतलब होता है सीढ़ी। भगवान सीढ़ी से नीचे उतरते हैं। कौन सी सीढ़ी से? अपनी कृपा रूपी सीढ़ी से। अब कृपा सीढ़ी में बांस की जो सीढ़ी होती है उसमें 2 डंडे होते हैं। तो भगवान की कृपा में 2 डंडे हैं, एक है नाम और दूसरा है रूप। वैसे भगवान वेद कहते हैं भगवान अरूप है और भगवान अनाम है। भगवान का जो तात्विक स्वरूप है वह अनाम है। उस परम सत्ता का कोई नाम नहीं और उस परम सत्ता का कोई व्यक्तिगत रूप नहीं। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं। तो वेदांत दर्शन कहता है कि यह नाम रूप वाला जितना भी जगत प्रपंच दिखाई दे रहा है यह सब मिथ्या है, यह सब सपना है। और इसको सपना जान के नाम रूप वाले प्रपंच में इस संसार से ऊपर उठ जाओ। अर्थात यह ज्ञात कर लो कि जितने भी संसार में नाम है, जो कुछ भी रूप दिखाई दे रहे हैं, सब नाशवान है, सब नश्वर है और इन सब से ऊपर उठ जाना। प्रेम से बोलो राधे राधे। ये वेदांत दर्शन है, ये अद्वैत दर्शन है। अद्वैत दर्शन कहता है विश्वम त्यक्त्वा स्वप्न विचारम। इस विश्व को स्वप्न मत जानो। अब ये उपाय बड़ा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि हम और आप नाम और रूपों से ही घिरे हुए हैं। हर वस्तु का एक नाम है और एक रूप है। जैसे किसी ने नाम लिया हारमोनियम, तो जैसे ही आपने नाम सुना आपके चित्त में हारमोनियम की तस्वीर आ गई कि हारमोनियम ऐसा होता है। मोबाइल, तो मोबाइल नाम जैसे लिया तो चित्त पे तुरंत मोबाइल का एक आकार उभर के चला जाता है, एक रूप उभर के चला आता है। तो वेदांत वाले दर्शन के सिद्धांत से कोई ऋषि मुनि ही प्रभु को जान पाते थे, क्योंकि कठिन मामला। अब जिस चीज से हम घिरे हुए हैं उसी चीज को भूलना है। तो फिर भगवान का साकार अवतार हुआ। भगवान ने
अवतार लिया। अवतार किस रूप में लिया? बोले एक रूप धारण कर लूंगा और एक नाम धारण कर लूंगा। तो समय समय में भगवान कोई एक रूप धारण करते हैं और एक नाम धारण करके इस धराधाम पर आते हैं। फिर वो रूप और वो नाम हमारा कल्याण करता है। अब देखो, मानो अब जमीन पे गिर जाओ, तो अब जमीन से उठोगे कैसे? तो बोले जमीन का ही सहारा लेकर उठना पड़ेगा। पानी में गिर जाए तो पानी से किनारे आएंगे कैसे? तो बोले जिस पानी में गिरे हैं और जिस पानी से किनारे आना है उसी पानी का सहारा लेना पड़ेगा। इसी तरह जिस नाम और रूप से हम घिरे हुए हैं, अब उसी नाम और रूप का सहारा लेना पड़ेगा, तो सहजता से किनारे लग सकते हैं। तो भगवान ने सुंदर अपना एक रूप दे दिया, अपना नाम दे दिया, और एक रूप एक नाम की कहां तक कहें, अनंत रूप और अनंत नाम दे दिया। परम पूज्य श्री रामकृपाल उपाध्याय जी तो कहा करते थे कि भगवान के 24 अवतारों का तो लिखित उल्लेख है। हरि अनंत हरि कथा, हरि के तो अनंत अवतार है, और भगवान के अवतार तब तक होते रहेंगे जब तक एक एक भक्त के लिए एक एक भगवान अवतार नहीं ले लेंगे। प्रेम से बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि हमारी समस्याओं का समाधान किसी मनुष्य के द्वारा नहीं हो सकता। मल्होत्रा जी एक समय एक संगोष्ठी थी, राम मनोहर लोहिया जी थे, उन्होंने संगोष्ठी कराई, बड़े बड़े भारतवर्ष के विद्वान पधारे, और वक्तव्य देते हुए लोहिया जी ने कहा कि भगवान रामायण की चर्चा थी, रामायण संगोष्ठी थी, तो चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि अब भगवान श्री रामचंद्र को भगवान के रूप में देखने की आवश्यकता नहीं है, उनको हमारे जैसे पुरुष के रूप में देखने की आवश्यकता है, जिससे हम सीख ले सकें, जिनसे हम जीवन जीना सीख सकें आदि आदि। ऐसा तो उनको भगवान बना के संतों ने उनको लोगों से दूर कर दिया, उनको मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहिए आदि आदि व्याख्यान दिया। इसके बाद पद्मश्री रामकिंकर उपाध्याय जी आए बोलने, अध्यक्ष थे उस सभा के। अध्यक्ष का संभाषण सबसे अंत में होता है। तो रामकिंकर उपाध्याय जी ने लोहिया जी से पूछा, लोहिया जी एक बात बताओ, यदि राम को आप मनुष्य ही मानते हैं तो क्या आदर्श मनुष्यों की कमी पड़ गई है क्या? इतिहास में एक से एक आदर्श पुरुष हुए, शिवाजी से लेकर और महात्मा गांधी तक, सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेकर भगत सिंह तक। तो जब इतने आदर्श पुरुष स्थापित होगा तो फिर राम की जरूरत क्यों है? और यदि हम उन महापुरुषों से कुछ नहीं सीख पाए तो फिर राम से ही क्या सीख पाएंगे? इसलिए हमारे समस्याओं का समाधान राम को मनुष्य के रूप में देखने से नहीं होगी, राम को ईश्वर के रूप में देखने से ही होगी। क्योंकि हम जिसको भी मनुष्य रूप में देखेंगे तो जड़ चेतन गुण दोष में विश्व की करता है, फिर उसमें गुण और दोष दोनों दिखाई देंगे। भगवान ने इस जगत प्रपंच को बनाया ही ऐसा है कि हर एक व्यक्ति में गुण भी होंगे और दोष भी होंगे। हमको एक ऐसा आदर्श चरित्र चाहिए जो पूर्णतया निर्दोष हो। हमारी समस्याओं का समाधान भगवान से ही होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। और मैं थोड़ा इससे और आगे बढ़ूं, थोड़ा और गहरी बात कहूं, ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। सच तो यह है कि मनुष्य की समस्याओं का समाधान केवल भगवान से भी नहीं हो सकता है। मनुष्य के समस्याओं का समाधान सद्गुरु के और संत के कृपा से होता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। अब कल्पना करो, अच्छा अयोध्या में भगवान राम नहीं थे क्या? अयोध्या में भगवान राम थे, फिर भी समस्या आ खड़ी हुई। भगवान राम को वनवास भेज दिया गया, दशरथ जी का मरण हो गया। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण नहीं थे क्या? भगवान कृष्ण थे, लेकिन भगवान कृष्ण के रहते हुए भी महाभारत युद्ध नहीं रोका जा सका।
भगवान के रहते हुए भी यदुवंश की समस्या को नहीं रोका जा सका। इस लीला से भगवान यही सीख देते हैं कि समस्याओं के समाधान में मैं निमित्त बनूंगा, उसका समूल नाश तो संत ही करते हैं, सद्गुरु ही करते हैं। अयोध्या की समस्या का समूल नाश भरत जी ने किया, भरत संत है। भगवान अवतार लेकर हमको बल देते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे। और सनातन धर्म का चिंतन इतना गहरा है, इतना गहरा है, किसी धर्म ने भगवान के आने का चिंतन नहीं किया है। हमने किया, सनातन ने किया। हमारे यहाँ भगवान स्वयं आते हैं। और एक और गजब की बात यह है कि भगवान केवल मनुष्य बनकर ही नहीं आते, वो कभी मत्स्य बनकर आ जाते हैं, कभी कच्छप बनकर आ जाते हैं, कभी वाराह बनकर आ जाते हैं, कभी कच्छप बनकर आ जाते हैं, और कहां तक कहूं, कभी मोहिनी बनकर आ जाते हैं। स्वयं